Welcome my dear friend. My name is Shivanand Maurya and you are watching on channel शिवा के साथ इंग्लिश की बात. My friends, I am here to help you. मेरे दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो क्लेम करते हैं कि 3 महीने में आपको फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखा देंगे. कोई कहता है कि 6 महीने में इंग्लिश बोलना सिखा देगा. कोई तो ऐसा क्लेम कर देता है कि केवल 30 घंटे में ही आपको फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखा देगा. आपको क्या लगता है कि आप ये सच बोल रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन है कि 99% यह झूठ है. कोई भी इंसान 3 महीने, 6 महीने में या 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता है. हाँ, वो बोलना शुरू कर सकता है, 2-4 सिंपल सेंटेंस बोल सकता है, लेकिन फ्लुएंट नहीं हो सकता है. अब आप यह सोच सकते हैं कि मैं केवल 99% ही झूठ क्यों कहा? क्यों मैं ऐसा बोला कि वो लोग 99% झूठ बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए और वहाँ पे कुछ दिन रहे, तो वह लोग 3-6 महीने में ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको इंग्लिश ही बोलना आता है. वहाँ पे वे हेल्पलेस रहते हैं, वहाँ पे वे हिंदी में या अपने मदर टंग में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिससे कि वह 3 या 6 महीने में इंग्लिश सीख जाते हैं. लेकिन आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हैं, तो आपको 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा ही लगेगा इंग्लिश सीखने में. अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि एक्चुअली एक बिगिनर को जो शुरू से इंग्लिश सीख रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा एक फ्लुएंट स्पीकर होने में, एक फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेटर होने में? सो माय फ्रेंड, सच कड़वा होता है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप इंग्लिश शुरू से सीख रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे फ्लुएंट होने में, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेटर होने में. माय फ्रेंड, नॉर्मली होता क्या है कि जब हम ऐसे थंबनेल देखते हैं कि 30 घंटे में, 3 महीने में या 6 महीने में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो हम इंग्लिश बहुत ही जोश के साथ सीखना शुरू करते हैं. लेकिन जब जैसे ही 3 महीने या 6 महीने गुजरता है और हम देखते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस समय हम अपने लर्निंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग इंग्लिश सीखना ही बंद कर देते हैं. तो माय फ्रेंड, मैंने जैसा कहा कि सच कड़वा होता है, तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा और कम से कम आपको 2 साल लग जाएंगे इंग्लिश सीखने में, यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं तो. ये 3 महीना या 6 महीना में फ्लुएंट कौन हो सकता है? जो कई सालों से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहा है और वह किसी कारणवश फ्लुएंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए है कि वह यदि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता है, वह कहीं किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है, तो वह 3 या 6 महीने में फ्लुएंट हो सकता है. सो फ्रेंड, मेरा आपको सजेशन है कि आप लंबे रेस का घोड़ा बनिए और आप शॉर्ट पीरियड में इंग्लिश सीखने का प्रयास मत करिए. आप धैर्य के साथ उसको अच्छी तरह से आप इंग्लिश सीखिए और 1 से 2 साल लगाइए, ताकि आप एक अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेटर बन सकें, एक अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकें. ठीक है? तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे. मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.